महाराज भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? महाप्रलय के बाद परमात्मा वड़ के पत्र में, वड़ की कली होती है ना, वड़ का झाड़ देगा ना, वड़ के झाड़ में डाली में कली होती है, अतिशय सुंदर, अतिशय चांगली कली वड़ की। महाराज उस वड़ की कली में प्रत्येक कलर समाहित होते हैं और अतिशय चांगली लागे, सुंदर अतिशय। बस उस कली के स्वरूप में भगवान वड़ के पत्र के ऊपर पानी वर महाराज तैरते रहते हैं। और जब स्वतः से देव इच्छा होती है तो नाभि का स्पर्श करते हैं, ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, ब्रह्मा जी भगवान महादेव जी का प्राकट्य करते हैं, सृष्टि का विस्तार होता है। महाराज जीव की रचना कैसे होती है? जीव की रचना का मोटा प्रमाण है 5 तत्व को जानने के लिए। 5 तत्व में 5 गुण है। काय काय गुण? अग्नि का गुण काय? अंगार का गुण काय? अग्नि का गुण है महाराज तेज, अग्नि का स्वभाव है अंगार से चिता भी जलती है और कचरा भी जलाया जाता है। कचरा भी भस्म करती है अंगार, चिता भी भस्म कर देती है अंगार, चूल्हे में महाराज चपाती भी पका देती है अंगार। पवित्र है, अंगार का स्वभाव है। अब मतिमंद बन करके अंगार में हाथ घाले तो उसका स्वभाव है, वो जला देगी। आप पापात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, अंगार से कोई वास्ता नहीं। अग्नि का स्वभाव है, अग्नि जला देगी, छोड़ेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार अग्नि का गुण है ताप। पानी का गुण क्या है? पानी का गुण है महाराज रस। आप पापात्मा है, पुण्यात्मा है, इससे कोई मतलब नहीं, महाराज पानी भिगा ही देगा। हम बोल रहे हैं, आपको कैसे सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा है। ये आकाश का गुण है शब्द। शब्द आकाश का गुण है। समझ में आया? दिस इज साइंटिफिक रीजन। लिटिल नॉलेज ए डेंजर थिंग्स। छोटा ज्ञान खतरनाक होता है, ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए। महाराज हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, ये आकाश का गुण है। आकाश हमारे शब्द को इस ध्वनि के माध्यम से आकाश मंडल में गुंजा रहा है, कर्ण पुटों के माध्यम से। क्यों? सेट टॉप बॉक्स है ये। सेट टॉप बॉक्स होता है ना, आजकल टीवी में बार बार ऐड आता है, सेट टॉप बॉक्स लगाएं टीवी देखने के लिए, आता है ना, तो सेट टॉप बॉक्स है। आपके बॉक्स कान ये नहीं महाराज, कान में जो सुनने की शक्ति है वो कान। समझ में आया? सांसारिक मानुष कितने ऐसे हैं जो बधिर हैं, कान मोटे मोटे लेकिन सुनने की शक्ति नहीं है, कैचिंग पावर नहीं है। काय कारण? समझ में आया? बहुत से ऐसे लोग हैं, कान तो बड़े बड़े हैं महाराज लेकिन सुनने की शक्ति नहीं। आकाश का गुण है शब्द, और पृथ्वी का गुण है गंध। ये जो सुगंध दुर्गंध होती है, ये न जल में है, ना ही अग्नि में है, ना आकाश में है, ये केवल और केवल भूमि तत्व में है, पृथ्वी तत्व में है। गंध सुगंध यानी दुर्गंध भूमि तत्व में भरी हुई। तो 5 तत्व को जानने के लिए 5 गुण दिए भगवान ने। आकाश का गुण है शब्द, पृथ्वी का गुण है गंध,
अग्नि का गुण है तेज, पानी का गुण है रस। अब महाराज गुणों को जानने के लिए 5 इंद्रियां, रस को जानने के लिए जिह्वा, ध्यान से सुने, रस को जानने के लिए जिह्वा, शब्द को श्रवण करने के लिए कान, गंध का अनुभव करने के लिए महाराज नासिका, वायु का स्पर्श करने के लिए त्वचा, और तेज के दर्शन करने के लिए, प्रकाश को देखने के लिए नेत्र। ये 5 तत्व के 5 गुण और 5 गुणों के 5 इंद्रियां। शब्द को जानने के लिए कान, रस को जानने के लिए महाराज जिह्वा। रसमलाई कितनी मीठी है, कान में भर लो, स्वाद पता लगे। रसमलाई मीठी है, जब जीभ में स्पर्श हो तब ना मालूम पड़े रसमलाई मीठी है कि तिखट है, काया है। स्वाद का गुण है जिह्वा। हवा कैसी चल रही है, ठंड है, जास्ती गर्मियां है, महाराज स्पर्श से ज्ञान होता है। इसलिए अब दूर कहीं पकौड़ी बन रही है बेसन की, बटाटा घाल के महाराज पकौड़ी बना रहे हैं दूर, नाक से सुगंध आ गई, ओह अतिशय चांगली पकौड़ी बनी। अब नाक तो चलकर जाएगा नहीं, पकौड़ी खाएगा नहीं। तो इन ज्ञानेंद्रियों के इच्छा को, अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने 5 कर्मेंद्रियां दी। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी? दोनों पाए पर चलकर जाएगा, हाथ से खाएगा, मुंह का प्रयोग करेगा तभी चलेगा, दांत से तो चबाना पड़ेगा ना, और फिर खाएगा तो आगे समझ जाओ। मशीन का काम है, शेष काम तो मशीन करती है ना। कैसी धर्मशाला बनाई है 24 तत्वों की महाराज। तो 5 तत्व को 5 गुण, 5 गुणों को 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों की पूर्ति के लिए, तृप्ति के लिए महाराज 5 कर्मेंद्रियां, और फिर 5 महाभूतों को संचालित करने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 24 तत्व हो गए। तब भी महाराज निर्जीव। तो प्राण नाम के प्राइम मिनिस्टर भीतर प्रवेश करते हैं। देह सत्ता इज कैबिनेट। देह सत्ता एक कैबिनेट मंत्रालय है। डेफिनेशन ऑफ कैबिनेट। वित्त इज मन, चित्त इज ग्रह, मति इज शिक्षा, एंड अहंकार इज सुरक्षा। सुरक्षा की गरज किसको पड़ती है? या तो डरता है या दूसरे को डराना चाहता है। बंदूक कौन रखता है? बंदूक रखते हैं ना। बंदूक की गरज क्या है? या तो वो मनुष्य स्वतः डरता है तो अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखता है, या फिर दूसरे को डराना चाहता है तो बंदूक रखता है। नहीं तो बंदूक की गरज क्या है? ज्ञान है, मरना है। तो महाराज ये महत्वपूर्ण विषय है। ये मातृ गर्भ में, ध्यान से सुने, गर्भ में गर्भस्थ शिशु रज और वीर के स्पर्श से, रज मातृशक्ति, वीर्य पितृशक्ति, रज और वीर के स्पर्श से मातृ गर्भ में जीव की रचना होती है। जीव की रचना 7 दिवस में महाराज वो पिंड तैयार होता है। 24 दिवस में उसमें आवरण की लीला प्रारंभ हो जाती है। 1 महीने 7 दिवस में, ये शास्त्रीय प्रमाण है, 1 महीने 7 दिवस में 5 गुणों का प्रवेश हो जाता है।
5 तत्व का प्रवेश हो जाता है। और जैसे ही तत्व प्रवेश किए स्वतः से कर्म शुरू हो जाता है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं। जैसे बीज से तीवर घालाए च महाराज 5 दिवस 10 दिवस स्वतः से वो ऊपर निकल आता है। बीज टेढ़ा पड़ा है कि बीज सीधा पड़ा है, कैसा पड़ा है, बीज का स्वभाव है, बीज वह राय महाराज खाले नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार मातृ गर्भ में रजबीर के स्पर्श से धर्मशाले की रत्ना मलमूत्र के द्वार में पड़ा हुआ यह जीव फिर भी अभिमान करता है, मैं अहंकारम मनोबुद्धिम करता हमिति मनते। महाराज जब मातृगर्भ से प्रसूति वायु से बाहर आता है तो कीड़े की तरह मलमूत्र में लौटता है, कितना मुंह में भरा हुआ है, कितना शरीर में लेप हुआ है। अब बाद में भी अभिमान करता है। बाद में महाराज कापड़ सुंदर देखेगा, कई एंगल से कांच में समोर खड़ा हो, कांच के समोर खड़ा होकर कई एंगल से देखेगा। अरे भाऊ, ज्याबेला प्रसूति वायु से बाहर आए उस समय मलमूत्र को याद करो, चिक्कड़ को याद करो, क्यों भूल कर बैठे हो? वो तो परमात्मा कृपा करते हैं। महाराज 50 दिवस के बाद मातृगर्भ में ही ज्ञानेंद्रियां प्रकट होती। ज्ञानेंद्रियों को प्रकट होने के बाद लिंग प्रकट नहीं होता। अब संसार में हमारी जो भौतिकतावादी राजनीति है, भौतिकतावादी सोच है, डॉक्टर के जीव हवाले कर देते हैं अपना शरीर, डॉक्टर पर भरोसा है। मेरे भाई बहन, मतिमंद होकर मत जीना। कोई डॉक्टर आकर के हमसे रिसर्च करे ना, डॉक्टर में सामर्थ्य है। लहान मुले का जन्म हुआ, जब दांत नहीं तब दूध दियो है, अब दांत दे तो धान्य भी दे है, ये उसकी जिम्मेदारी है। हम भरोसा तो करें, हम भरोसा नहीं करते। महाराज हमने देखा है दो डेढ़ महीने बाद। अब आज महाराष्ट्र के अंदर ये सबसे विचित्र विडंबना है, महाराष्ट्र सबसे कमजोर हो रहा है महाराज घरों में संतति के लिए। अभी परसेंटेज 40% है। इस पूरे पश्चिम महाराष्ट्र का एक एक गांव जानते हैं हम, प्रत्येक गांव पूरे पश्चिम महाराष्ट्र का, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, नगर, पुणे। महाराज पश्चिम महाराष्ट्र की ऐसी दुर्दिन आने वाले हैं, याद रख लीजिए आप। हम आपको आज सावधान करके जा रहे हैं। आहार शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है। लहान मुला 5 वर्ष का, संपूर्ण वजन आहे त्यांच्या महाराज 5 kg, और इंग्लिश मीडियम में भर्ती कर दिया। 5 kg का वजन है स्वतः का, 5 kg बस्ता गाढ़ों की तरह लोड कर दिया। अब वो चला जा रहा है बेचारा, 1 प्लाई का, और टिफिन के डब्बे में डाल दिया, घाल दिया 4 बिस्किट। काए लंच बॉक्स में डाल दिया 4 बिस्किट। क्या एनर्जी है बिस्किट में, और ऊपर से पिलाएंगे क्या? सेरेलैक, कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स। क्या गारंटी है कि वो गोबर है कि माटी है? नहीं कहते। भौतिकतावादी जीवन में आप बुद्धि का, मति का पूर्ण प्रयोग करो, आपका मुलगा संस्कारी बने। शिक्षा आवश्यक है, अस्तु। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आपने केवल और केवल शैक्षणिक योग्यता का ध्यान दिया। केवल और केवल हम देखते हैं बौद्धिक विकास का ध्यान रखते हैं। शारीरिक विकास हो अथवा ना हो, मानसिक विकास हो अथवा ना हो, केवल और केवल हमने अपनी संतति को अंधकार में डुबाने के लिए केवल शैक्षणिक देखा है हमने। महाराष्ट्र में 4 बरस का है बेचारा, सूख गया है। प्रेम बहुत है, अतिशय प्रेम है, छान प्रेम आहे बरं। वो प्रेम किस काम का?
अंगार लगे ऐसे प्रेम में, टिफिन का, लंच बॉक्स का ख्याल भी नहीं रखना है, और प्रेम इतना करेंगे कि महाराज अगर चोट लग जाए तो हाय हाय करेंगे, हे देवा कैसा लग। यही प्रेम है संतति का। हम नहीं कहते मेरे भाई बहन आप बौद्धिक विकास का ध्यान रखो, लेकिन मानसिक विकास का भी ध्यान रखो, शारीरिक विकास का भी ध्यान रखो, नहीं तो संतति बिगड़ जाएगी, संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। कटु सत्य है लेकिन सत्य है। महाराज विचार करें, डॉक्टर के हाथ में शरीर को सौंप देते हैं। कोई डॉक्टर आज तक ऐसा हमें मिला नहीं जिस डॉक्टर ने यह कहा हो महाराज मैं पूर्ण हूं। मोटा से मोटा सर्जन एग्रीमेंट करवाता है, एग्रीमेंट में साइन करवाता है, क्या लिखवाता है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। ओपीडी में ऑपरेशन थिएटर पर मैयत हो जाए मेरी कोई जवाबदारी नहीं। जवाबदारी लेगा कौन? किसी को तो जवाबदारी लेनी पड़ेगी। आई ट्रीट, डॉक्टर भी बोलता है आई ट्रीट बट ही हील, मैं ट्रीटमेंट करूंगा, आगे उसकी मर्जी है। तभी तो महाराज, और किसी भी डॉक्टर से पूछो तो जीवन भर क्या बोलेगा, महाराज जी माजी प्रैक्टिस आए हाथ के नंगले, 70 वर्ष का बूढ़ा हो गया, सलाइन लगा लगा के आंखें पक गई, पर प्रैक्टिस अभी भी। बोलेगा डॉक्टर, कभी नहीं बोलेगा मैं प्रैक्टिकल हूं, आई प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करता हूं। अरे जीवन भर प्रैक्टिस ही करता रहेगा क्या तू? कब श्योर कब होगा, विश्वस्त कब होगा? प्रैक्टिस ही करता रहेगा जीवन भर। डॉक्टर बोलता है ना मैं प्रैक्टिस करता हूं उधर, किसी डॉक्टर से पूछो डॉक्टर साहब किधर ड्यूटी है, माझी प्रैक्टिस आहे सांगली, माझी प्रैक्टिस आहे पुणे। अरे प्रैक्टिस ही होती रहेगी, कभी कभी रिसर्च पूर्ण भी होगा, पर फिर भी टेबल में ऑपरेशन के लिए शरीर को सौंप देते हैं, भाऊ लिख करके देते हैं डॉक्टर साहब, और पैसा ऊपर से देते हैं। डॉक्टर साहब आपके हाथ में है, बचा लो। क्या करेगा डॉक्टर जब सीमा के बाहर हो जाती है बात? सलाइन भी तब लगती है जब तक कोशिकाओं में रक्त संचालित है, रक्त का संचार बंद हुआ, रक्त का चलना बंद हुआ, महाराज सलाइन भी लगने वाली नहीं है। आप सब समझदार हैं, कहां तक समझाएं? डॉक्टर का प्रमाण भगवान का प्रमाण। डॉक्टर ऑपरेशन में भी एग्रीमेंट साइन करा के लेता है। कौन सा ऐसा तेज पुंज प्रकाश है, लहान मुला जन्म लेने के बाद दांत नहीं होते। महाराज मां के आंचल में दूध भर के वो परमात्मा पेट भरने की पूर्ण व्यवस्था करके संसार में भेजता है। वही बेटी है, वही बहन है, वही सुन बहू है, वही आई है, वही महाराज आजी है। शरीर तो वही है, फिर ये अमृत जैसा दुग्ध गोविंद कहां से देते हैं? ये ममता का परिचय है। यदि ममता ना आए भीतर तो महाराज दूध नहीं बन सकता, आंचल में दूध नहीं बनेगा। ये ममता का परिचय है। लहान मुला जन्मा, 2-3 महीने महाराज दांत नहीं है, माटी पाया मुंह में डाल लिया, गोबर पाया मुंह में घाल लिया, तब कहां गया अभिमान? आई ने देख लिया, अरे तो गोबर डाल रहा है, कांच घाल रहा है मुंह में, काट के बाहर टाकती है, संभालती है। अंगार देखे अंगार में ही कूद जाए, अंगार को हाथ से पकड़ ले, सांप को निकल जाए सांप तो सांप को भी हाथ से पकड़ ले। स्वच्छ जीवन है, निर्विकार जीवन है, अतिशय आनंद भरा जीवन है। महाराज 3 महीने के बाद जब देख लेते हैं कि अब पोट
बाढ़ ले महाराज। अब आई के दूध से पोट नहीं भरता। आजकल क्या करते हैं, दूध नको बाटली। अब बाटली में डेयरी का दूध गाय का है, महिष का है, छेड़ी का है, मेंढ का है, माहित नहीं, बाटली लगा देंगे। लहान मुले को बाटली पकड़ा दो, तरुण होने के बाद बाटली पकड़े तो शर्म मत करना, फिर मत घबराना। तरुणता में बाटली पकड़ेगा ही पकड़ेगा, बाटली की आदत पड़ी है भाई, स्वभाव है। बाद में कहेंगे ओ माझा मुलगा महाराज बेवडा झाला, मी काय करू महाराज, उपाय सांगा। त्यावेळेला दूध की बाटली पकड़ाई, आंचल मातृशक्ति का संचार शरीर में होगा, सदमती आएगी, आत्मबल बढ़ेगा। महाराज 3 महीने के बाद जब पोट बढ़ता है, अब आई के दूध से पूर्णता नहीं होती है, तो महाराज वरण भात, कोमल कोमल वरण भात से पोट भरे। लेकिन 6 महीने 5.5 महीने नंतर काय अब पोट जास्ती मोठा, माटी भरे, जो पावे भरे, क्षुधा बढ़ती है ना, भूख बढ़ले। ते महाराज देव कृपा, लहान लहान दांत निकलते कि अब चपाती खा, नहीं तो पोट नहीं भरेगा, फिर चपाती की आदत पड़ जाती है। लेकिन मोटा प्रमाण है 3 वर्ष के बाद कोमल आहार से पोट नहीं भरता है, तो महाराज दूध के दांत स्वतः से झड़ जाते हैं, पुष्ट दांत मिलते हैं। देव कृपा है, ठाकुर जी कृपा करके दांत देते हैं, ले अब तू प्रेम से चाहे हरभरा के दाने फोड़ कर खाना और चाहे फरसाण चबाना। जीवन जीना है, कर्म करना है, जिम्मेदारी दी है निभाना। लेकिन 40 वर्ष तक गोविंद देखते हैं, 40 वर्ष तक महाराज, 40 वर्ष के बाद जब देख लेते हैं भगवान कि ये मतिमंद हो गया है, घरगुती व्यवस्था में बंध गया, माया ने इसको पकड़ लिया, तो भगवान एक बार उसको पुनः जागृति देते हैं, जगाते हैं एक बार। ते ढेर सारे मानुस काय बोलते, ओ अक्कल डाड़ निकल लिया है। 40 वर्ष झाले, 3 घरी संतती, लग्न, नौकरी, चाकरी संपूर्ण व्यवस्थित, आता काय अक्कल की गरज आहे काय त्यावेळेला? कशी गरज आहे? अक्कल डाळ निकली आहे महाराज। अक्कल डाळ नको, सदमती एक ही है, अक्कल का प्रभाव। देव ने परिचय कराया, भाऊ जागृत हो जा, तरुण अवस्था संपली, अब बुढ़ापे की ओर आने वाला है, हरिनाम भज। वो ऐसा कृपा का सागर है महाराज, हम उसकी कृपा का परिचय ना करें तो हमारी गलती है। कथा में क्यों जाना चाहिए? कथा में क्यों जाना चाहिए? महाराज 3-4 तास राग से दूर, छल से दूर, कपट से दूर, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 विकारों से हम 4 तास दूर हैं, निवांत बसे महाराज। 2 नाम वाणी ने गाया, बस यही तो कथा का फल है। कथा किसी प्रकार से प्रवेश कर जाए, उद्धार हो जाता है, ये प्रथम भक्ति है। महाराज ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, सृष्टि में प्रथम मानुष थे महाराज महात्मा मनु। ब्रह्मा जी के दाएं
भाग से महाराज मनु और बाईं भुजा से महारानी शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। सृष्टि का विस्तार हुआ। महाराज मनु के 5 संतति, 2 मुला आणि 3 मुलगी, दोनों बच्चों का नाम, मोटे मुलगे का नाम था महाराज प्रियव्रत। प्रियव्रत का भावार्थ जिसका व्रत ही प्रिय है, उत्तम है। और दूसरा उत्तानपाद। उत्तानपाद के घर, राजा उत्तानपाद के घर महाराज भगवान के परम प्रिय भक्त महात्मा ध्रुव का प्राकट्य हुआ। जाय उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिर्प्रेयसी पत्न्यो नेतरां यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद के घर, राजा उत्तानपाद के घर महाराज 2 रानी। मोटी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम महाराज सुरुचि। उत्तानपाद का भावार्थ अस्य ऊर्ध्व पादौ यस्सा उत्तानपादः, हम सब उत्तानपाद। मातृगर्भ में प्रत्येक जीव उत्तानपाद रहता है। मातृगर्भ में उत्तानपाद का भावार्थ पाए वर डोका खाली। गर्भ में कैसे रहता है जीव? पाए ऊपर, सिर नीचे। प्रत्येक हमारा जीव उत्तानपाद है। प्रत्येक उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति आणि सुरुचि। भावार्थ काय? सुनीति म्हणजे सुष्टू नीतिर यस्य सा सुनीति, सुंदर नीति। सुनीति बुद्धिमानी, सरल भावार्थ बुद्धिमानी। दूसरी रानीचे नाव हमारा सुरुचि। स्वस्य रुचिर यस्य सा सुरुचि, अर्थात मनमानी। बुद्धिमानी, मनमानी। जिधर मनमानी होती है उधर अनुचित कार्य को भी उत्तम सिद्ध करने का यत्न करते। समझ में आया? जिधर मनमानी होती तो महाराज अनुचित कार्य को भी उत्तम सिद्ध करने का यत्न करते। और जिधर बुद्धिमानी होती उधर अटल तत्व ध्रुव की प्राप्ति होती। बस यही भावार्थ है। एक दिवस महाराज अपमान हुआ महात्मा ध्रुव को। राज दरबार से अपमान सहन नहीं हुआ। महाराज दूसरी रानी ने महात्मा ध्रुव 5 वर्ष का लहान मुला महाराज अपमान कर दिया। तपसाराध्य पुरुषम त्यस्यैवानुग्रहेण मे प्रीतः प्रत्याहतं बालं सदवाक्यानुकंपया। महाराज महात्मा ध्रुव का अपमान हुआ। दूसरी आई ने घटना घटी। काय घटना? राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा, अतिशय चांगला स्वरूप महाराज, गोल मटोल, अतिशय सुंदर, तो मंडी पर बसाया सिंहासन में। तो दूसरी आई ने देख लिया, सवत ने हाथ पकड़कर खाले खींचकर खड़ा कर दिया, बोल दिया जा पहले आराध्य पुरुष का भजन कर, जब भगवान प्रकट हो तो वरदान मांगना कि मुझे सुनीति के गर्भ से जन्म नहीं, सुरुचि के गर्भ से जन्म चाहिए, वरदान मांगना। महाराज
लहान मुले की मति, जैसे किसी ने डंडे से सांप के बच्चे को छेड़ दिया हो, ऐसे फुफकार मारता हुआ महाराज घर पहुंचा। सुनीति ने पकड़ा, बेटा कहा कारण है, काय बात है? महात्मा ध्रुव ने कहा, आई भगवान किधर मिलेगा, भगवान कौन है, भगवान कैसा है, भगवान का परिचय क्या है? आई ने समझाया, बेटा अब विचार करिए, निष्कपट मति में भर गया गोविंद का चिंतन। सुनीति समझाती है, देख ध्रुव, तेरी दूसरी आई है, माझी सवत आहे, अपमान कर दिया ठीक है, बिसर जा। नहीं पहले बता आई भगवान कुटा मिले। महाराज आई ने कहा, बेटा अरण्य में भगवान मिलता है, अरण्य में मिले, घनघोर अरण्य में। अच्छा महाराज घर छोड़ दिया, महात्मा ध्रुव अरण्य की ओर प्रस्थान कर गए। चले जा रहे हैं, भगवान कैसा होगा, भगवान क्या करता होगा, समोर खड़ा भी होगा कैसे पहचानूंगा, बस नाना प्रकार के विचार। त्या बेला महाराज नारद बाबा की दृष्टि पड़ी। नारद बाबा ने देखा, कैसी लहान 5 वर्ष के मुलगे में कैसे भगवान ने अपना आसन बना लिया। नारद बाबा समोर खड़े हुए, महात्मा ध्रुव के जैसे बाबा को समोर देखा, महाराज साष्टांग दंडवत किया। बाबा नारद अत्यंत प्रसन्न जाले वाले देखकर, पहली परीक्षा में प्रथम परीक्षा में पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, साष्टांग दंडवत किया। बाबा नारद को देखकर महात्मा ध्रुव के मन में भी महाराज प्रसन्नता। बोले, बाबा अरण्य में आप कौन हैं, परिचय। बाबा नारद बोले, बेटा मैं संत हूं, माझा नाव है बाबा नारद, संसार में गीत गाते भगवान के भ्रमण करता। ओ भगवान के गीत, भगवान किधर मिलेगा? बोले, बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलते, अनंत जन्मों तक साधक साधना करते रहते हैं, कोटि युगों तक यत्न करते रहते हैं, शरीर जन्म लेता है, समाधि में जाता है, छूट जाता है, परत जन्म होता है, समाधि में जाता है, छूटता है, पर देव कृपा नहीं करते। भगवान को प्राप्त करना अतिशय कठिन है। महात्मा ध्रुव बोला, महाराज शरीर चाहे नष्ट हो जाए, वर देव प्राप्त करना ही करना है। आप तो बताओ किधर मिलेंगे? नारद बाबा बोले, बेटा मुझे मालूम नहीं है, मला माहित नाही कुठं मिले। बरं माझ्याकडे कील आहे। बाबा कील? हाँ, देव महल में मोटा ताला लगा है, ताले की कील माझ्याकडे आहे। मी बाबा तुम्ही देणार आहे का मला? बाबा नारद बोले, हाँ दे दूंगा। अच्छा दे दो, हाथ फैला दिया। ऐसे कील नहीं, वो कील कान में दी जाती है। भगवान का नाम, तुम नाम ले लो भगवान का, और नाम स्मरण करते हुए, नाम गान करते हुए इकड़ तिकड़ भ्रमण करो, या तो आसन में खड़े होकर भगवान का नाम स्मरण करो। देव जब कृपा करेंगे ताला खुलेगा, समोर खड़े हो जाएंगे। महाराज विश्वास जागा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जनगुण प्रभु, जनगुण प्रभु, मानन काहू जन अवगुणे।
माने न काहू। जय अवगुणी प्रभु माने न काहू। जय अवगुणी प्रभु माने न काहू। यदि अवगुणी प्रभु माने न काहू। जय अवगुणी प्रभु माने न काहू। दीन बंधु अनंतया, दीन बंधु रे अनंतया। महाराज जन अवगुण प्रभु मान न काहू। बाबा नारद ने मंत्र दिया। भक्त ध्रुव नाम लेकर अरण्य में गए। महाराज वृंदावन के मथुरा के पास ही यमुना नदी के किनारे एक अरण्य है। उस अरण्य का नाम है मधुवन। मधुवन में जाकर के महात्मा ध्रुव नारद बाबा के दिए हुए किल्ली का प्रयोग करते हैं। कैसी है किल्ली? 12 जगह से कटी है, अर्थात 12 खाने वाली किल्ली। ओम प्रथम खाना, नमो दूसरा और तीसरा खाना, ओंकार चौथा खाना, भगवते 5, 6, 7, 8, वासुदेवाय वासुदेवाय 9, 10, 11 और 12 द्वादशाक्षर मंत्र। उस द्वादशाक्षर मंत्र की किल्ली का प्रयोग किया महाराज महात्मा ध्रुव ने, और भगवान समोर प्रकट हुए। लेकिन कैसे प्रयोग किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज समोर खड़े हुए महात्मा ध्रुव ने नेत्र खोलकर देखा भगवान की ओर, लेकिन कुछ बोलना नहीं आता, क्योंकि शाला में पढ़ने गए नहीं है। महात्मा ध्रुव को कुछ भी बोलना नहीं आया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देवगण आकाश गगन मार्ग से महाराज पुष्प वर्षा करते हैं। महात्मा ध्रुव बड़ भागी हो, मोटा भाग्य है तुम्हारा, तुम्हारे समोर जगत का जगत पिता खड़ा है, जो चाहे मांग लो। लेकिन महात्मा ध्रुव को महाराज बोलना नहीं आता। क्यों? बस वही 12 अक्षर सीखे जो बाबा नारद ने सिखा दिए थे। 12 अक्षर। लेकिन 12 अक्षर से भगवान का नाम पुकारा, पर विनती कैसे करें? भगवान समझ गए कि बोलना चाहता है, लेकिन वाणी में सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख स्पर्श करा दिया गाल में। जैसे ही भगवान ने गाल में स्पर्श कराया, महाराज बस वाणी खुली और गाना शुरू कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना। महाराज मन नहीं मान रहा। महात्मा ध्रुव भगवान को मानो साष्टांग दंडवत करते हैं, और महाराज भगवान ने महात्मा ध्रुव को उठाकर कहा, बेटा क्या चाहिए? मांग। जगत का जगदीश खड़ा होकर अगर बोले तो महाराज बस जैसे साधक ने 4 पंक्तियों में गाया, मेरे सर पर रख दे ठाकुर। महाराज दोनों हाथ उठाकर भगवान ने पहले तो महात्मा ध्रुव को हृदय से लगाया, और बाद में दोनों हाथ सिर पर रख करके मानो भगवान वरदान दे रहे हैं, ऐ महात्मा ध्रुव युगों तक तेरी कीर्ति का गान होगा।